हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक खिलाड़ी जब एक खेल की शुरुआत करता है, जिसे हम चेस में ओपनिंग गेम कहते हैं, तो उन्हें किन किन इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आगे आने वाला जो उनका गेम रहेगा वो बहुत ही स्मूथ होगा। इसे जानने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर आप एक खेल की शुरुआत कर रहे हैं सीखना चेस जैसे गेम को, या आप अभी अभी तक चेस तो खेलते थे बट आपको चेस की इन टेक्निकल बातों की जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। बिकॉज एक अच्छे प्लेयर को बीट करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि इन सभी पॉइंट्स का आपको स्पेशल ध्यान हो। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपने यूट्यूब में सर्च तो किया ही होगा कि चेस के गेम को जल्दी से कैसे जीता जाए, जैसे फ्रेंच डिफेंस, क्लासिकल सिसिलियन, क्वींस गैम्बिट सीरीज़ की भी है इसके नाम से, तो और कुछ ऐसे ट्रैप्स जिससे आप 7-8 साल में गेम को जीत जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उन मूव्स को मेमोराइज करने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज वो चेस नहीं है। वो चेस की वो पार्ट है जिसको अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े प्लेयर्स बहुत ही ईजिली उन सब चीज़ों को समझ जाते हैं। शुरुआत के तौर पर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चाल के पीछे एक लॉजिक है, जिसकी मदद से आप उन ट्रैप्स को या उन ओपनिंग को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन फंडामेंटल पॉइंट्स को जिसे हम चेस में कहते हैं प्रिंसिपल्स। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक चेस का गेम का फंडामेंटल रूल ये होता है कि आपको अपने राजा को सेफ रखना है, बचाते हुए आपको अपोनेंट के राजा को चेकमेट करना है यूजिंग योर पीसेस। यहीं पर आते हैं आपके दो चीज़ें जिसको आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि आपको अपने राजा को सेफ रखना होगा, वहीं अगर आप अपोनेंट को अटैक कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने पीस को बाहर निकालना होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कैसलिंग। ऑब्वियसली आपको कैसलिंग पता होना चाहिए कि कैसलिंग कैसे किया जाता है। फिलहाल आप ये देखिए, राजा जब यहाँ या यहाँ आ जाता है इसे हम कहते हैं कैसलिंग, जिसमें हाथी को भी आप गेम पर लेके आने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे राजा को आपने दूर लेके गया ताकि आपके पीस गेम में एक साथ आ जाए और आप अपोनेंट के राजा को अटैक करें। जब आप अपोनेंट को अटैक करने की बात करते हैं तो आपको अपने मोहरों को बाहर निकालना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं पीस डेवलपमेंट। बट यहीं पे आपका तीसरा पॉइंट आता है कि डेवलप करे तो करे कहाँ। डेवलप करने के लिए ही आपके पास में ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर। सेंटर का मतलब ये 4 स्क्वायर होते हैं चेस के बोर्ड में, जिसमें अगर आप अपने पीस को रखते हैं, मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ओके, हियर यू कैन सी, ये 8 स्क्वायर्स कवर कर सकता है एक समय पर, इसीलिए इसे ऑक्टोपस भी कहा जाता है चेस बोर्ड का। तो इन 8 स्क्वायर्स को बेहतर तरीके से कवर करने के लिए उसे चाहिए कि वो सेंटर पे जाए, या सेंटर पे नहीं तो सेंटर की तरफ आए। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप अपने सभी मोहरों को सेंटर की तरफ डेवलप करेंगे, दीज 4 स्क्वायर्स, ठीक है। बट आप नोटिस कर रहे होंगे आपके पास में पीसेस तो बहुत सारे हैं और सेंटर स्क्वायर सिर्फ 4 है, तो बिल्कुल आप ऐसा तो नहीं कर सकते सभी मोहरों को सेंटर पे ला दें। तो यहीं पर आता है आपका इन सेंटर का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है ये 12 स्क्वायर्स। इन 12 स्क्वायर्स पर अगर आप अपने पीसेस को लाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके सेंटर में जो प्लान है उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो कोशिश करिए कि आपके जो पीसेस हैं वो सेंटर की तरफ डेवलप होंगे, ना कि सेंटर से दूर। क्योंकि जैसे लेट से मैं अपने घोड़े को ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, बट इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपने देखिए ये जो 4 स्क्वायर्स है इससे दूर डेवलप किया है। इंस्टेड आप यहाँ पे या यहाँ पर भी डेवलप कर सकते थे अपने नाइट को। तो कुछ इस वजह से ये एक गलत चाल है जिसको आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियसली चेस के प्रिंसिपल्स आपको ये गाइड करते हैं कि बेहतर तरीके से कैसे खेला जाए, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपको जैसी ज़रूरत होगी चेस में, उन प्रिंसिपल्स को आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल्स को आपको भूलना है। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने घोड़े को यहाँ से निकाल के कोई और प्लान से मैनेज करें, बट फिलहाल फ्रॉम अ बिगनर पर्सपेक्टिव आप ये समझिए कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा
इस पीस को, सभी पीस को आपको सेंटर की तरफ डेवलप करना कुछ इस तरीके से कि वो आगे चल के मिडिल गेम में जब ओपनिंग ख़त्म हो जाता है तो आपको एक कॉमन प्लान पर काम करना है। सो आई होप मैंने आपको सेंटर के बारे में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बता दिया है, सेंटर और इन सेंटर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके पीस के डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ आती है, चेस में दो टाइप के पीसेस होते हैं, एक होते हैं माइनर पीस और एक होते हैं मेजर पीस। तो मेजर पीस का काम होता है, क्योंकि इनकी मटेरियल वैल्यू ज़्यादा होती है, इनकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो सेंटर पे नहीं आएंगे। सेंटर पे अगर आते हैं, लेट से मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मैंने अपने दूसरे मूव में ही अपोनेंट का जो वज़ीर है उसको सेंटर में लाने में कामयाब हो गया। ऑब्वियसली क्वीन यहाँ से 27 स्क्वायर्स कवर कर सकता है इन आइडियल सिनारियो। देख सकते हैं आप कितना बड़ा रेंज है। बट मज़े की बात यह है कि चेस की ओपनिंग में हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने बड़े पीसेस को सेंटर पे ना लाएं, क्योंकि आपके देखने के नज़रिए के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अटैक कर सकता है, बट क्योंकि शुरुआत है, पीस के डेवलपमेंट का समय है, तो ऐसी स्थिति पर वो अटैक करने के बजाय एक टारगेट बन सकता है जिसको लेकर आप पूरे दुनिया में भागते रहेंगे। जैसे कि क्वीन यहाँ पर अगर राइट से चलता है तो मेरे पास में कुछ इस तरीके के मूव हैं, जिससे देखिए मैंने अपोनेंट के क्वीन पर अटैक किया और मेरा जो बिशप है वो डेवलप एक तरीके से सेमी डेवलप हो गया है और अभी आपको अपने क्वीन को लेकर भागना पड़ेगा पीछे। तो इस समय पर देखिए मैंने अपने नाइट को आगे चल लिया है और अब आई एम होपिंग कि आप समझ पा रहे हैं कि एक पीस को डेवलपमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करने के लिए या अटैक करने के लिए आपको अपने पीस को पहले सही स्क्वायर्स पर डेवलप करना है और उसके बाद एवरीथिंग विल फॉलो। तो अभी अगर आप देख पा रहे हैं अपोनेंट के कोई भी पीस डेवलप नहीं है, क्योंकि उसने अपने बड़े पीस को प्ले करना चाहा। तो आपको ये आई होप समझ पे आ रहे होगा कि वज़ीर जैसे पीस जो सबसे कीमती पीस है उसको अपने खेल की शुरुआत में जल्दी बाहर नहीं निकालना है। सो वेरी सिंपली आपको अपने सेंटर के स्क्वायर्स का ध्यान रखना है, इन सेंटर की तरफ आपको अपने पीसेस डेवलप करना है और साथ ही साथ अपने नाइट्स का स्पेशल ध्यान रखना है, बिकॉज आपके नाइट्स शॉर्ट रेंज पीसेस हैं। शॉर्ट रेंज मतलब एक साथ बहुत दूर तक जल्दी अटैक नहीं कर पाते। लेट से अगर उनको यहाँ पे पहुँचना है तो कुछ ऐसे रास्ते तय करने पड़ेंगे, बट वहीं पर अगर बिशप को जाना है तो उसे सिंपली देखिए कुछ इस तरीके से वो इमीडिएटली अटैक कर सकता है। तो कुछ इस वजह से नाइट जो होता है वो बहुत ही एक्टिव पीस माना जाता है इन केस ऑफ अगर आपको कुछ कंट्रोल में सपोर्ट चाहिए। तो ऐसी स्थिति पर देखिए जैसे ही नाइट अगर आप सेंटर की तरफ डेवलप करते हैं तो आपने इन सेंटर स्क्वायर्स में अपना एक प्रेजेंस बता दिया कि ओके भैया आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दीज टू स्क्वायर्स। कुछ इसी वजह से एक ओल्ड स्कूल का थॉट है कि आपको अपने घोड़े को जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए चेस के बोर्ड में, इवन बिफोर बिशप्स। बट ऐसे कोई भी प्रिंसिपल को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। बस ये आप जानिए कि घोड़े सही जगह पर अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छा पोजीशन आपके लिए बोर्ड पर रहता है। अब आते हैं बोर्ड के सबसे एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में, जो कि है हमारे पैदल भाई साहब। इन पैदल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये तो हो गए आपके मेन सेंटर वाले पॉन, मतलब इन सभी पॉन में ऑब्वियसली सबकी वैल्यू सेम है मटेरियल के हिसाब से, बट एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से जो हमारे ये भाई साहब हैं दो, ये मेन हीरो के रोल पे काम करते हैं, क्योंकि ये खुद एक सेंटर पॉन है। और देखिए जैसे ही मैं अपने पॉन को आगे बढ़ा तो ये जो 4 स्क्वायर्स आप देख पा रहे हैं, ये 4 स्क्वायर्स पर अपना प्रेजेंस इमीडिएटली वो दर्शाते हैं। तो कुछ इस वजह से ये दोनों पॉन आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए छोटे पीस से आप सेंटर पे अपना कंट्रोल जमाएं। सबसे छोटा पीस है पैदल, तो इससे बेहतर और कोई पीस हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अगर मैं कहूँ शुरुआत करने के लिए B4 या E4 दोनों ही सही चाल होंगी, बिकॉज इससे आप सेंटर पे एक पीस का प्रेजेंस आप दर्शा रहे हैं। देखिए अगर आप E4 चलते हैं तो ये एक एग्रेसिव मूव है, बिकॉज आप अपने बिशप और क्वीन दोनों के लिए एक तरीके का डेवलपमेंट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने बिशप को निकाल कर, नाइट को निकाल कर इमीडिएटली कैसलिंग करना चाह रहे हैं, जो कि हमारा अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हमें अपनी किंग की सेफ्टी का ध्यान रखना है।
तो E4 हर एक बिगनर के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड चॉइस है। आप हर बार कोशिश करिए कि E4 से अपना गेम शुरू करें, जिससे आपको गेम बहुत ही स्मूथली शुरू होगा। E4 से मैंने D5 स्क्वायर को कंट्रोल करना चाहा है। ऑब्वियसली ब्लैक भी एक बहुत ही कॉमन मूव खेल सकता है, दैट इज़ E5, क्योंकि उसके पास भी एक मौका है। यहाँ पर अगर आप D4 जैसी मूव खेलते हैं तो वो भी गलत नहीं है। देखिए, आपने यहाँ पर सिर्फ अपने एक पीस को ओपन किया है। ऑब्वियसली आप अपने राजा को ओपन करने की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज राजा को आप बाहर नहीं निकालने वाले हैं। राजा बेचारा दुब का बैठेगा। और एक और रीज़न है कैसलिंग करने का कि देखिए, मैं अपने राजा को सेंटर फाइल से दूर लेकर जा रहा हूँ, एक ऐसे स्क्वायर पर जहाँ पर अटैक कंपैरेटिवली कम पड़ने वाला है। तो आई एम होपिंग कि आपको इतनी सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि सेंटर, पीस डेवलपमेंट, क्वीन का क्यों जल्दी डेवलप नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ नाइट क्यों सेंटर की तरफ डेवलप होना चाहिए, बिशप से पहले क्यों होना चाहिए, और पैदल एक सेंटर में प्रेजेंस के तौर पर क्यों रहना चाहिए। तो D4 से होगा ये कि आप बेहतर तरीके से कंट्रोल तो कर रहे हैं सेंटर में, बट जो गेम होगा वो बहुत ही शांत तरीके से होगा, जिसे हम कहते हैं पोजिशनल चेस, जिसमें क्योंकि ऑब्वियसली आपने सिर्फ अपने एक पीस को निकलने की कोशिश की है और वहीं पर आप अपने C4 जैसी मूव को भी करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति पर आप इधर कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका राजा इधर सेफ नहीं रहेगा। तो बहुत ही स्लो गेम चलता है D4। तो कुछ इस वजह से मैं ये कहूँगा कि आप अभी पहले E4 से शुरुआत करें, जिसमें आपको एक बेहतर कंट्रोल मिलेगा। तो E4, अपोनेंट प्लेड E5 टू कंट्रोल दिस D4 स्क्वायर। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर नाइट C3 भी डेवलप कर सकता हूँ, नाइट F3 भी डेवलप कर सकता हूँ। मुझे क्या डेवलप करना चाहिए, कुछ यहीं पर आता है अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज़ ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे अपोनेंट के लिए कुछ ना कुछ नुकसान हो, बिकॉज मैं अपोनेंट के साथ खेल रहा हूँ, ना कि सिर्फ अपनी स्प्रिंट दौड़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, नाइट C3 बिल्कुल गलत चाल तो नहीं है। नाइट C3 से आपने अपने पीस को सेंटर की तरफ डेवलप किया, बट अगर आप यहाँ पर नाइट F3 चलेंगे तो दैट वुड बी अ मोर प्रिसाइज मूव, बिकॉज इससे देखिए मैंने अपोनेंट के इस पॉन पर हमला करने की कोशिश करी है और इस E5 को अब उसको बचना होगा। यहाँ पर अपोनेंट के लिए बहुत सारे रिप्लाईज हैं। लेट से वो बिशप D6 चलता है। आपको क्या लगता है, बिशप D6 एक अच्छी चाल है? देखने में तो बहुत अच्छी चाल लग रही है, बिकॉज बिशप भी देखिए सेंटर की तरफ डेवलप हो रहा है। ऑब्वियसली दिस इज इन सेंटर, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सही चाल है। अगर आप इस सेंटर पॉन को देखेंगे, वो इसके मूवमेंट को ब्लॉक कर रहा है और कुछ इस वजह से ये एक गलत चाल है। आप देख सकते हैं कि अब इस बिशप के आने की वजह से आपको ये सेंटर पॉन को बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप सभी चाहते हैं कि अपने सभी पीस को सेंटर की तरफ लेके आएँ, वहीं आपने इस सेंटर पॉन को ही ब्लॉक कर दिया और इसी की वजह से आपका ये जो बिशप दिख रहा है, ये भी डेवलपमेंट होने में उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि इसे बढ़ना नहीं मिलेगा तो ये निकलेगा कैसे। सो इन दिस केस बिशप D6 इज़ अ रॉन्ग मूव, जिसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे तरीके से आपको पीस को डेवलप करना होगा जिससे आपके कोई बाकी डेवलपिंग पीस इम्पैक्ट ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ, नाइट E2 बिल्कुल सही मूव है सेंटर की तरफ डेवलपमेंट करने वाली, बट ये गलत चाल होगी एज सच, बिकॉज आप अपने बिशप को ही ब्लॉक कर रहे हैं, आप अपने क्वीन को ही ब्लॉक कर रहे हैं। सो यू हैव टू थिंक कि कैसे मैं अपने सभी पीसेस को बेहतर से बेहतर स्क्वायर पे डेवलप कर सकूँ विदाउट एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी अदर पीसेस ऑफ माइंड। तो आई एम होपिंग कि नाइट F3 में आप सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स आ सकते हैं इस बोर्ड में D6 और नाइट C6। और भी बहुत सारी मूव्स हैं जो कि इनएक्यूरेट है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर QE7 या QF6 जैसे मूव को तो कंसीडर ही नहीं करूँगा, बिकॉज QE7 और QF6 से आप अपने बड़े पीस को बाहर निकाल रहे हैं, जो कि आगे आने वाले पोजीशंस पर आपको बहुत ही खतरा देखा जाएगा। सो F6, अब F6 जैसी मूव भी आपको सही लग सकती है, बिकॉज पैदल से पैदल कोई तो सपोर्ट दे रहा हूँ मैं, बट ये ध्यान रखिए ये एक बहुत ही इनएक्यूरेट मूव है, बिकॉज आप ये ध्यान रखें एज अ चेस प्लेयर F2 और F7 ये सिर्फ और सिर्फ राजा से सपोर्टेड होता है। कुछ इस वजह से ये चेस का सबसे वीक लिंक माना जाता है चेस बोर्ड का, जब तक अपोनेंट का राजा कैसल नहीं किया है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल सिंपली आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप
कोशिश करें जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने पीस को डेवलप करें। पीस कैसे डेवलप हो सकता है? बाई प्लेइंग D6 चलने से देखिए आपने अपने बिशप को एक्टिवेट किया, बट जब मेरे पास में घोड़ा चाल चलने के लिए है, जैसा कि मैंने आपको कहा है डेवलप योर नाइट्स फर्स्ट बिफोर योर बिशप्स, इससे देखिए मैंने इस E5 पॉन को सपोर्ट भी किया, अपने नाइट को डेवलप भी किया, और साथ ही साथ मैं उसके जो D4 स्क्वायर है उसको भी कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। क्या मुझे यहाँ पर अभी बिशप D3 चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिकॉज देखिए अगेन सेम प्रॉब्लम है कि बाय प्लेइंग बिशप D3 मेरा D3 पॉन नहीं आगे बढ़ पाएगा, और साथ ही साथ ये जो बिशप है ये कंसिक्वेंटली वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कुछ इस वजह से बिशप D3 इज़ अ रॉन्ग मूव। एनी मूव अदर देन बिशप D3 इज़ गुड मूव, बिकॉज बिशप को मैं इसलिए प्रेशराइज कर रहा हूँ चलने के लिए बिकॉज नेक्स्ट मूव में आप कैसलिंग कर पाएंगे। सो बिशप C4 भी एक अच्छी मूव है जिसे हम इटालियन बोलते हैं जूको पियानो, और बिशप B5 जिसे हम रूई लोपेस बोलते हैं। ये अगेन ओपनिंग के नाम आ गए, बट आपको सिर्फ ये जानना है कि मैं अपने बिशप को सेंटर की तरफ डेवलप कर रहा हूँ। लेट से मैं अभी बिशप को B5 खेला। अब आप नोटिस करिए मैंने आपको कहा है कि आपका पीस इन सेंटर की तरफ डेवलप होना चाहिए, तो आपने बिशप B5 चल के तो एक मिस्टेक कर दी, बिकॉज बिशप B5 तो सेंटर की तरफ या इन सेंटर की तरफ दोनों डेवलप नहीं हो रहे हैं। बट आप अगर ध्यान देंगे देखिए बिशप B5 की वजह से आप C6 के नाइट को अटैक कर रहे हैं, जो कि अगेन एक सेंटर में डेवलप हुआ पीस है अपोनेंट का। आप चाहते हैं कि अगली मूव में मैं बिशप क्रॉस C6 मारूं, जो कि अल्टीमेटली इस पॉन को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये मर जाएगा तो भाई साहब ये भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। सो ऑब्वियसली मेरा बिशप B5 एक अच्छा डेवलपिंग मूव है, बिकॉज इट इज़ टारगेटिंग अ पीस विच इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड टूवर्ड सेंटर। तो अगर मैं अपोनेंट का सेंटर में कंट्रोल करने वाले पीस को अगर हटाने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसी मूव खेल रहा हूँ, तो देन ऑब्वियसली इट वुड बी अ गुड मूव। आई एम होपिंग कि आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। यहाँ पर बहुत सारी मूव्स आती हैं, आई एम नॉट गोइंग इन टू द स्पेसिफिक्स, बट आप ये समझ सकते हैं ऐसी स्थिति पर बिशप B4 गलत चाल होगी। क्यों गलत चाल होगी आप खुद सोचिए। देखिए बिशप B4 चलने से आपने अगेन इस बिशप के जैसे अटैक तो किया है, बट प्रॉब्लम ये है कि अपोनेंट C3 बढ़ देगा। अब C3 से हुआ क्या, देखिए आपने अपने पीस को फिर से डेवलप किया है, और अब आपको अपने पीस को फिर से खिलाना होगा। लेट से अगर आप अपने पीस को बिशप C5 खेलते हैं, मैं इमीडिएटली अपने पॉन को बढ़ूंगा D4। अब आप लेट से इसे बचते हैं तो ये मर जाएगा, तो ऑब्वियसली आई विल टेक E क्रॉस D4 C क्रॉस D4, और जैसे ही मैं अपने बिशप को पीछे गया तो देख सकते हैं आप मेरा सेंटर में कितना पुख्ता कंट्रोल है, साथ ही साथ मेरे सभी पीसेस ऑलमोस्ट डेवलप्ड फेस में है। तो ये हुआ क्यों? ये देखिए ये इसलिए हुआ आपके बिशप B4 जैसी मूव से, बिकॉज इस बिशप B4 के बाद में आपने क्या किया, बिशप C5 खेला, देन आई प्लेड D4। इसमें हो क्या रहा है कि आपने सेम पीस को अगर आप बार बार चलते हैं तो इसमें अपोनेंट को टाइम मिल जाता है अपने पीसेस को डेवलप करने का, जिसे चेस में कहते हैं हम टेम्पो लॉस। तो इसका मतलब आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आप जो भी डेवलपमेंट करें एक बार में 100% डेवलप हो, और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको पीछे तभी लेकर जाएं जब उसके लिए जेन्युइन रीज़न मिले। जैसे कि लाइट से अगर यहाँ पे मैं बिशप B5 चलता हूँ, अपोनेंट D6 खेला, और आप देख रहे हैं कि लाइट से अब भाई मेरा तो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर मैं इसे कैप्चर भी करता हूँ तो भी ये पॉन नहीं मार सकता, एंड यू प्लेड बिशप C4। तो ऐसी स्थिति पर आपका ये जो बिशप B5 जैसे जाने वाली मूव थी वो बिल्कुल ही गलत मूव थी, बिकॉज आपने अपने बिशप को अगेन रिट्रीट करके एक दूसरे प्लान पर लेके आ गया। तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी आप पीस को चल रहे हैं वो एक बार में उस जगह तक पहुंचाए जहां तक आप लेके जाना चाहते हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अननेसेसरी बहुत सारे पैदल की मूव नहीं खेलनी चाहिए। जैसे कि लेट से मैंने आगे E4 खेला, अपोनेंट ने खेला E5, मैंने D3 खेला, लेट से अपोनेंट ने ये खेला C3, नाइट F6, then F3, बिशप E7, G3, D6, H3, बिशप E6, बिशप G2, कैसलिंग, QD7। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं आप डेवलपमेंट में कितना पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? बिकॉज आप
जब अपोनेंट डेवलप कर रहा था तब आप सो रहे थे अपने पीसेस को लेकर, इनफैक्ट आप अपने पॉन्स को डेवलप कर रहे थे। अब ये कैसे पता करें कि मैं अपने डेवलपमेंट में अपोनेंट से आगे हूँ या नहीं, मेरे को कितने पैदल चलने चाहिए? तो बिल्कुल आप सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिए, अगर दोनों अपोनेंट को आप हाय बोलवा देते हैं कुछ इस तरीके से हाय, तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि आपने अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है, राइट? तो ऐसी स्थिति पर आपको हाय बुलवाने के लिए अपोनेंट को कितनी चाल लगेंगी? आपको लगेंगी एक। तो बिल्कुल आप ये तो नहीं चल पाएंगे बिकॉज बिशप नहीं डेवलप हो पाएगा, तो इसका मतलब 1, 2 और 3। सो आई एम होपिंग कि आपको ये समझ में आ रहा है कि अगले 3 मूव के अंदर में आपको ये हाई बुलवाने का मौका मिलेगा अपने दोनों हाथियों को। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको अपोनेंट की थ्रेट समझनी होगी। इस थ्रेट को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आप थ्रेट्स को ध्यान नहीं देते हैं एंड यू गिव अवे योर मटेरियल्स, तो इसका मतलब आपके लिए बहुत ही बुरी स्थिति आएगी आगे आने वाले गेम में। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखें कि पूरे गेम के दौरान कोशिश करें एटलीस्ट आपका एक पैदल सेंटर पे होना चाहिए, बिकॉज सेंटर में अगर आपका प्रेजेंस रहता है तो आपका कंट्रोल एक अलग ही तरीके का रहता है। वहीं अगर आप अपने दोनों पॉन को कंट्रोल पाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, जिस पोजीशन पर मैं लेट से बिशप B6 वाली पोजीशन, देखिए मैं पूरे बोर्ड में बेहतर तरीके का कंट्रोल रख रहा हूँ और कुछ इस वजह से मेरे आगे आने वाला जो पड़ाव भी रहेगा, फेस रहेगा, उसमें मैं डोमिनेटिंग रहूँगा अपोनेंट के लिए। 4 रैंक का जो इलाका है ये, इसे कहते हैं हम डीमार्केशन लाइन, बिकॉज ये जो लाइन जो सेपरेट कर रही है इसे हम कहते हैं डीमार्केशन लाइन। मतलब 5 से 8 रैंक का जो इलाका होता है वो ब्लैक का रहता है और 1 से 4 का रैंक का जो इलाका रहता है वो वाइट का रहता है। तो ऐसी स्थिति पर अगर आप अपने कंट्रोल के साथ साथ अपोनेंट के ऊपर में धीरे धीरे प्रेशर बनाते जाते हैं तो ऑब्वियसली आप गेम में डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। तो इतनी अगर इम्पॉर्टेंट बातों को आप ध्यान रखते हैं तो आप एक खेल की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बट सिर्फ इतनी बातें ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक वीडियो में आई एम होपिंग कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स तो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे कि एक खेल की शुरुआत किस तरीके से आपको करनी चाहिए। We will come back again in this series, learn chess step by step with another concept कि आपको अपने पीस को डेवलपमेंट करने के बाद क्या करना चाहिए और पीस को डेवलपमेंट करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो देखने के लिए आप अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।